नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को भविष्य में होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं जो पूरी दुनिया और भारत को लेकर के की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भविष्यवाणी एक पंडित जी ने की है जो ऋषिकेश में निवास करते हैं। वहाँ पर वह एक मंदिर में पुजारी का कार्य करते हैं और उनका जो मूल निवास गांव है वह हरियाणा में आता है। एक बार हरियाणा में वह पुजारी अपने मूल गांव आए हुए थे। तब एक पत्रकार ने उनसे कुछ सवाल जवाब किया। पंडित जी ने उस पत्रकार से बातचीत करते समय जो बातें बताई उसे जान करके हर कोई आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में जिस प्रकार के ग्रह और नक्षत्रों में परिवर्तन हो रहा है उससे एक बहुत ही विराट परिवर्तन होने वाला है। यह विराट परिवर्तन न सिर्फ भारतवर्ष में होगा बल्कि पूरे विश्व में यह फैलेगा। जब पंडित जी से इसके बारे में और ज्यादा पूछा गया तब उन्होंने बताया कि एक नए युग का आरंभ होने वाला है और उन्होंने बताया कि हर बार नए युग के आरंभ से पहले एक विध्वंस होता है। जब उनसे पूछा गया कि किस प्रकार का विध्वंस होगा तो उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से चक्की चलती है तो उसके जितने भी दाने होते हैं वह सारे के सारे पीस जाते हैं, लेकिन जो दाने डंडे के साथ जुड़कर के रह जाते हैं वह बच जाते हैं। उन्होंने आगे बताया कि जो धर्म के रास्ते पर चलेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे, सिर्फ वही लोग बचेंगे। पंडित जी ने आगे बताया कि आने वाले समय में भारत देश विश्व गुरु बनेगा। भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करने वाला है। फिर से भारत विश्व गुरु बन करके उभरेगा। उस पत्रकार ने सवाल किया कि धर्म के आधार पर तो ठीक है, लेकिन तर्क की कसौटी पर देखा जाए तो इसमें सच्चाई ज्यादा दिखाई नहीं देती है। मुझे असमंजस की स्थिति में आपने डाल दिया। उन्होंने आगे कहा, अगर भारत विश्व गुरु बनने वाला है तो फिर भारत के पास तो इतना ज्यादा शक्ति नहीं है जितना अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के पास मौजूद है। तो फिर भारत कैसे विश्व गुरु बनेगा? अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो भारत उन देशों के सामने टिक भी नहीं पाएगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा? यह बात सुनकर के पंडित जी ने कहा कि अगर आप इतिहास पर नजर डाल करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब जब युग परिवर्तन हुआ है तब तब बुराई को ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। आप त्रेतायुग का उदाहरण ले लीजिए। रावण इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उसे कोई नहीं हरा पाता था। वह बहुत ही ज्यादा बलशाली और पावरफुल था, यहाँ तक कि उसने पूरे 9 ग्रहों को अपने कंट्रोल में ले रखा था। लेकिन भगवान श्री राम ने वानरों की मदद से रावण का अंत कर दिया। रावण को अहंकार हो गया कि यह वनवासी मेरा क्या कर पाएगा। और दूसरा उदाहरण आप महाभारत के युद्ध को ले लीजिए। महाभारत युद्ध में कौरवों का जो पक्ष था वह बहुत ही ज्यादा बलशाली और शक्तिशाली था पांडवों की तुलना में, लेकिन फिर भी अंत में जीत पांडवों की हुई। कौरवों की सेना में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण जैसे महाशक्तिशाली और बलशाली योद्धा थे, लेकिन इसके बावजूद अंत में जीत पांडवों की हुई क्योंकि पांडव सत्य की राह पर थे। नियति के सामने किसी भी प्रकार का कोई बल कार्य नहीं करता, चाहे वह रावण जैसा बलशाली योद्धा हो या फिर अमेरिका और रूस जैसा सुपर पावर देश। उसके बाद कुछ पत्रकार ने कहा कि आप कहते हैं कि जो धर्म के राह पर चलेंगे वहीं बचेंगे, लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर परमाणु बम से बचने के लिए बंकर बनाए गए हैं और उन देशों ईश्वर की पूजा आराधना नहीं होती है। तो क्या बंकर बनाने वाले लोग भी मर जाएंगे? जिस देश में बंकर बनाया है उस देश के लोग बड़ी आसानी के साथ युद्ध की स्थिति में बस जाएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो धर्म के रास्ते पर चलेगा वही बचेगा। मुझे यह बात स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रही है। तब पंडित जी ने हंस करके जवाब दिया कि जिसका मृत्यु आ जाता है उसे कोई नहीं बचा सकता।
पत्रकार ने पंडित जी से कई सवाल पूछे और जिस महाविनाश महायुद्ध के बारे में आप सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसका वास्तविक तारीख क्या है, कब होगा वह महाविनाश और क्या कल्कि अवतार उस विनाश के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं, कल्कि अवतार कब सतयुग लाएंगे। उस पत्रकार ने कल्कि अवतार के बारे में भी पूछा और महाविनाश के बारे में भी पूछा। तब उस साधु ने बताया कि कल्कि अवतार इस धरातल पर पहले से ही हो चुका है और वह अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। समय आने पर पूरी दुनिया को सब कुछ पता चल जाएगा। उस पंडित जी ने बताया कि कल्कि अवतार अन्य अवतारों की तुलना में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और प्रसिद्ध होंगे। कल्कि अवतार पूरी दुनिया में एक धर्म की स्थापना करेंगे और पूरी दुनिया में एक झंडा होगा। जितने भी एक दूसरे के साथ जुड़ने वाली बॉर्डर है वह सब के सब खत्म हो जाएंगी, यानी कि दुनिया के सभी लोग एक हो जाएंगे और ऐसा कार्य सिर्फ कल्कि अवतार करेंगे। और इस कार्य को शुरू करने से पहले एक महा विध्वंसक विनाश का होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जो महाविध्वंसक विनाश होगा वह तृतीय विश्व युद्ध के रूप में होगा। उसके पश्चात भगवान कल्कि इस धरातल पर सतयुग की स्थापना करने का कार्य करेंगे। सभी पापियों का अंत करके भगवान कल्कि इस धरातल पर सतयुग की स्थापना करेंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।